इंटरेक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जैसे कि पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने आपसे चर्चा की थी 16 वर्सेस 16 और हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए सिंगुलर वर्ड्स के साथ, इसी तरह के एक सिंगुलर वर्ड्स के साथ जिसमें भी एक सिंगल लेटर ई का डिफरेंस होगा और ये डिफरेंस उस मीनिंग को काफी हद तक चेंज कर देता है। देखते हैं कि ये वर्ड कौन सा है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से बिलोंग करता है। तो आइए मिलते हैं उस नए वर्ड से। तो पहला वर्ड हम लोगों का है इलियम और दूसरा वर्ड भी हम लोगों का है इलियम। पहला वर्ड हम लोगों का है इलियम और उसी तरह दूसरा वर्ड हम लोगों का भी है इलियम। इलियम वर्सेस इलियम। आप देख रहे हैं कि यहां पे जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच वो सिर्फ एक सिंगल लेटर का है आई और यहां पे है ई। सॉरी, यहाँ पे आई का डिफरेंस है यहाँ पे, यानी कि ये आई और ई जो है इस मीनिंग को काफी चेंज। प्रोनाउंसिएशन को अगर देखें तो दोनों को आप इलियम ही कहते हैं, लेकिन मीनिंग को देखें तो इन दोनों का मीनिंग जो होता है वो काफी अलग अलग होता है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप लोग लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि ये इलियम क्या होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी में इलियम दो जगह होते हैं। एक इलियम रिलेटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और दूसरा इलियम रिलेटेड होता है हिप बोन से। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गलती या थोड़ा सा आंखों का धोखा हमें हमारे आंसर से बहुत दूर लेके चला जाता है या हमें आंसर नहीं देने देता और वहां पे हम अपना नंबर जो है वो गेन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे उसी समस्या का समाधान हम आपके पास लेकर के आए हैं। देखते हैं कि इस इलियम में बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन सा इलियम ह्यूमंस के किस पार्ट्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो ये इलियम है, अगर आपको क्वेश्चन आपको दिया जाए कि इलियम is a part of a small intestine और गलती से अगर आपको किसी एक इलियम के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस इलियम के सर्किल को ड्रॉ करके चले आते हैं और कहते हैं कि हमने जो किया है हमारा आंसर सही है। लेकिन जब आप घर आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका आंसर गलत सही नहीं बल्कि गलत हो चुका है, क्योंकि ये इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स नहीं होता है। तो आखिर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है, यानी कि ये इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब कौन सा है, यानी कि ये इलियम है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अभी यहां पे डिस्क्राइब करेंगे कैसे होता है। और ये इलियम जो होता है, ये आपका इलियम जो है वो है पार्ट ऑफ हिप बोन, पार्ट ऑफ हिप बोन। ओके, ये इलियम जो होता है हमने आपको बताया कि ये पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड रीजन आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला होता है डिवोडेनम जो स्टमक के ठीक नीचे यू शेप का होता है, जिसमें आपका पैंक्रियाज की ओपनिंग होती है। दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा लॉन्गेस्ट एंड फाइनल रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट एंड आप यहां पे इसको ब्लैक से ही लिखते हैं longest final
part of small intestine where most of the digestion and absorption भी आप कह सकते हैं, and absorption after digestion absorption occurs। यानी कि इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट और फाइनल पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा पाचन और उसके पश्चात अवशोषण संपन्न होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, आप याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। अभी एक ट्रिक भी हम बताएंगे आप इसको कैसे याद रख सकते हैं आसानी से, कभी नहीं भूल पाइएगा। पहले इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ इलियम इज अ पार्ट ऑफ हिप बोन। ये हिप बोन का पार्ट है, हिप बोन का आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर लार्जेस्ट uppermost hip bone। आप हिप बोन की अगर संरचना को देखें तो कुछ इस तरह का संरचना होता है हिप बोन का, यानी कि ये जो आपका पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं आपको इलियम। ओके, ये आपको यहाँ पे गर्डर होता है, जो कि आपको यहाँ पे गर्डर होता है जो कि आपको लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन यानी कि फीमर से लगा रहता है। ओके, गर्डर होता है यहाँ पे इलियम, इस्कियम और प्यूबिस के पास एक गर्डर होता है जो आपको उससे लगा होता है, फीमर से लगा होता है। यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है, एक ज्वाइंट बनाता है, आपको दूसरे हिप बोन के साथ एक प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है, तो जो बनाता है आपका ये इलियम। तो इलियम इज द लॉन्गेस्ट एंड अपरमोस्ट पार्ट ऑफ हिप बोन। हिप बोन जो होता है मैमल्स, लगभग सारे मैमल्स में पाया जाता है। एक्चुअली इलियम इज प्रेजेंट इन मोस्ट या ऑलमोस्ट सभी में, मोस्ट ऑफ दी, आप यहां सीधे मैमल्स लिख सकते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, सारे बर्ड्स में पाया जाता है। आपको रेप्टाइल्स, आप इसमें रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन होता है, स्नेक्स एक्सेप्शन, यानी कि आप यहां लिख सकते हैं आपको सांप में आपका ये जो इलियम होता है वो सांप में एब्सेंट होता है, नहीं होता है। इसके अलावा बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में, स्नेक्स को छोड़ करके सभी में होता है, प्रेजेंटिंग मैमल्स में सभी में होता है। स्नेक्स में भी एक टीनी बोन होती है, काफी छोटी सी बोन होती है जिसको इलियम माना जाता है, लेकिन इलियम माना सिर्फ कंसीडर किया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो ये हो गया आपका इलियम के बारे में, ये पार्ट्स ऑफ हिप बोन, लॉन्गेस्ट अपरमोस्ट हिप बोन एंड प्रेजेंट इन मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट स्नेक्स। इसके अलावा ये बोनी फिशेज में भी एब्सेंट होता है, आपको एब्सेंट इन बोनी फिशेज, एब्सेंट इन बोनी फिशेज में भी एब्सेंट होता है। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन कि आखिर ये दोनों इलियम होते क्या है। अब बात आती है कि इसको हम लोग कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज देखते हैं। आई और एल और फिर यू और एम, ये दोनों एक दूसरे में कॉमन है। इल और अम ये दोनों कॉमन है, अंतर है सिर्फ ई और आई का। तो हमारे पास एक पार्ट है इंटेस्टीन जो कि शुरू होता है आई से, तो हमको यहाँ पे क्रॉस कर देना है। क्या करना है? क्रॉस कर देना है, यानी कि जो इलियम, जिस इलियम में ई की जगह पर आई प्रेजेंट है वो इंटेस्टीन का नहीं होगा। हम आपको बार बार कहना है इसको हमको क्रॉस करना है। क्या करना है? क्रॉस करना है। ओके, तो हमको क्रॉस करना है। हम यहाँ पे क्रॉस क्या करना है कि आई से होता है इलियम, यहाँ पे आई जो है अनकॉमन है, बाकी सारे कॉमन है। यहाँ पे आई अनकॉमन है और यहाँ पे ई अनकॉमन है। तो आई से होता है इंटेस्टीन, आप यहाँ पे इंटेस्टीन लिख दीजिए और यहाँ पे आप हिप बोन लिख दीजिए।
और क्रॉस कर दीजिए। पार्ट करें, क्रॉस करना है। आई से होता है इंटेस्टीन, आप इंटेस्टीन लिख दीजिए और ये जो यहाँ बचा आप हिप बोन लिख दीजिए और इसको क्रॉस कर दीजिए। यानी कि ये इलियम हो गया इंटेस्टीन का और ये इलियम हो गया हिप बोन का। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि इसमें आई एल और इल ये कॉमन है, इसको हम हटा देते हैं। फिर यू अम और अम ये भी कॉमन है, हटा देते हैं। हमारे पास बच गया ई और आई। तो जिसमें आई अनकॉमन है उसको, और आई अनकॉमन है, इंटेस्टीन भी आई से शुरू होता है, तो इंटेस्टीन इसके सामने हमने लिख दिया। यहाँ पे जो बचा वो हिप बोन हमने लिख दिया और बाकी क्रॉस कर दिया। बार बार करेंगे, क्रॉस करना है तो हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। यानी कि इंटेस्टीन जो होगा इस इलियम का पार्ट है, सॉरी मतलब ये इलियम जो है इंटेस्टीन का पार्ट है और ये इलियम जो है वो हिप बोन का पार्ट है। तो ये आपने अभी फिर देखा कि ये ई जो है ये दोनों वर्ड्स में कितना डिफरेंस कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हम फिर लेके आपके पास आएंगे। वेट एंड वॉच फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स इन विच वी डिस्कस अबाउट अ नेक्स्ट similar but huge differential words in from belonging from the parts of enzyme. एंजाइम से जुड़ी हुई हम एक वर्ड्स की चर्चा फिर अपने अगले वीडियो, ऐसे ही वर्ड्स की चर्चा हम फिर अपने अगले वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपसे करेंगे। इससे देखने के लिए और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम और इससे बहुत सारे ऐसे वीडियो हम आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकें।